हेलो एवरीवन, आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये ब्यूटीफुल लुक जो है हमारा एयर ब्रश मेकअप लुक। एंड आज सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। बट अभी तक नहीं किया है तो गो ऑन सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। सबसे पहले मैंने कंसीलर का यूज़ किया है जिससे मुझे एक बहुत ही अच्छा सा सरफेस मिल जाए ऑन माय ब्राइड की आईज पर, जिससे मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँ। कंसीलर के बाद मैंने किया है सेटिंग पाउडर का यूज़। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक काजल पेंसिल का, जिसे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। तो आज इस ट्यूटोरियल में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने डिफरेंस टिप एंड ट्रिक्स, तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने यूज किया है एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आई शेडो, जो हमारा थोड़ा सा मीडियम ब्राउन शेड है, जिसे मैं आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही आराम से। सेम वे में मैं दूसरी आईज पर भी आई शेडो को ब्लेंड करूंगी, जिससे हमारी आईज पर ट्रांजिशन एरिया पर बहुत ही अच्छा सा कॉन्टोर क्रिएट हो पाए। एंड ब्रश को मैं राउंड मोशन में मूव कर रही हूँ, जिससे हमारा लुक ब्लेंडेड आए, बिल्कुल भी आई शेडो पैची पैची ना दिखे, जिसके लिए हमें ब्रश को हमेशा राउंड मोशन में मूव करना है। सेम वे पे दूसरी आईज पर भी मैं आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं यहाँ यूज करूंगी मेटालिक गोल्डन आई शेडो का, जो हमारा क्रीमी आई शेडो है, जिसे मैं स्पंज ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे अपनी फिंगर का यूज कर रही हूँ, जिसे टैप टैप करके मैं यहाँ मेटालिक आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ, जिससे आई शेडो की इंटेंसिटी बढ़ जाए। अब मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, जिसे मैं मेटालिक आई शेडो और ब्राउन शेड को मिक्स कर पाऊँ, जो बिल्कुल ही ब्लेंडेड लुक दे। अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ UV जेल का, जो हमारी लीड एरिया पर अप्लाई होगा, जिसे मैं बहुत ही अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूंगी फ्यू सेकंड रख के। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ग्लिटर का, जो हमारी ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई होगा, जो फ्लैपी ब्रश है। दोनों आईज पर सेम वे पे अप्लाई कर लूंगी, जो हमारी इनर कॉर्नर से लेके लीड एरिया तक ही होगा, जिसे बहुत ही अच्छे से मैं सेट कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे ब्राउन शेड को फिर से यूज कर रही हूँ, जिससे हमारी आई शेडो की इंटेंसिटी थोड़ा सा और बढ़ जाए, जिससे हमारी ब्राइड की आईज और भी ज्यादा प्रिटी दिखे। अब मैं यहाँ यूज करूंगी वेट वाइप का, जिससे आई शेडो के जितने भी पिगमेंट हमारी अंडर आईज पर फॉल आउट हुए हैं उसे हम क्लीन कर लेंगे। बहुत ही लाइट हैंड से क्लीन करेंगे, जिससे हमारा क्लाइंट हर्ट ना हो। एंड अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगी एक स्किन कलर कैरेक्टर का, जो हमारा येलो पिगमेंट में है। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरी ब्राइड की किसी भी तरह का डार्क सर्कल एंड स्पॉट नहीं है, जिसे मैं अप्लाई करने के लिए एक कंसीलर ब्रश का यूज कर रही हूँ, जो फ्लैपी ब्रश है। इसे टैप टैप करके ऑल ओवर फेस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। जितने भी हमारे अनइवन टोन है उसे इवन करने के लिए मैंने इस कलर कैरेक्टर का यूज किया है, जिससे हमारा एक बहुत ही अच्छा सा कैनवस तैयार हो मेकअप के लिए। एंड अब मैं अपनी क्लाइंट के स्किन शेड से मिलता जुलता फाउंडेशन को तैयार किया है, जिसे मैं अप्लाई करूंगी एक फाउंडेशन एप्लीकेटर ब्रश से। ब्रश की हेल्प से हम ऑल ओवर फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई कर लेंगे। फाउंडेशन को अप्लाई करते समय हम ध्यान रखेंगे कि ब्रश का प्रेशर बहुत ही लाइट होना चाहिए, जिससे हमारा क्लाइंट हर्ट ना हो। ब्रश को हम डैब डैब करके ऑल ओवर फेस पर फाउंडेशन को कवर करेंगे। फाउंडेशन फोरहेड पे लगाते समय हम ध्यान रखेंगे कि फाउंडेशन हमारा बहुत ही ज्यादा हेयर लाइन पर ना लगे। एंड अब हम ईयर और नेक को भी कवर करेंगे। नेक पर लगाते समय हम ब्रश को ड्रैगिंग मोशन में मूव करेंगे। एंड गाइस, आप मेरी वीडियो पूरा देखा कीजिए,
क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड अब मैंने एक काबुकी ब्रश से फाउंडेशन को ब्लेंड किया है जिससे मेरा एक बहुत ही फ्लॉलेस बेस रेडी हो। ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगी बेस को, जिसे मैं बहुत ही अच्छे से टैप टैप करके राउंड राउंड मोशन में ब्रश को मूव कर रही हूँ, बहुत ही लाइट प्रेशर से। जैसा कि आप देख रहे हो अंडर आइज पर मैं बहुत ही लाइट हैंड से ब्रश को मूव कर रही हूँ। एंड ऑल ओवर फेस पर और नेक पर भी हम ब्रश को मूव करेंगे। अब मैं यूज करूंगी फाउंडेशन एयर ब्रश मशीन का। एयर ब्रश मशीन के एयर गन में मैं फाउंडेशन को फिल करूंगी जो मेरी क्लाइंट के स्किन शेड से मिलता जुलता है, जिसे मैं अप्लाई करने के लिए एक फैन ब्रश का यूज कर रही हूँ, जिससे ब्रश से मैं अपनी क्लाइंट की आईज को कवर करूंगी, जिससे हम मेरी क्लाइंट के आईज पर फाउंडेशन ना लगे। एयर फाउंडेशन की मैं बहुत ही थिन लेयर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे हमारे एक बहुत ही फ्लॉलेस कैनवास तैयार हो रहा है। जब भी हम आईज के पास वर्क करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि आईज को कवर कर लें, जैसा कि मैं कर रही हूँ। फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद नेक और ईयर को नहीं भूलेंगे, उसे भी कवर करेंगे। अब फाउंडेशन को हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कंसीलर का। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करने के बाद मैंने फिर से यूज किया है ब्यूटी ब्लेंडर का, जिसे ऑल ओवर फेस पर मैं मूव कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्रीमी ब्लशर का, जिसे मैं अप्लाई करने के लिए एक ब्रश की हेल्प लूंगी। ब्रश की हेल्प से मैं ब्लशर को अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर लेंगे, जिससे बहुत ही ब्लेंडेड इफेक्ट दिखे हमें। एंड गाइस, आपको अगर कुछ भी वीडियो में समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। आप मेकअप की रिकॉर्डिंग कुछ भी पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ पे अंडर आईज के नीचे क्रीज लाइन को ब्लेंड कर लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सेटिंग पाउडर का, जिसे मैं अप्लाई करने के लिए एक पफ का यूज किया है मैंने। अब सेटिंग पाउडर को मैं टैप टैप करके प्रेस कर रही हूँ, जिससे मेरा फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से नोज के कॉर्नर पर जितने भी फाउंडेशन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में लग गए हो तो उसे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद लाफ्टर लाइन पर मैंने सेटिंग पाउडर का यूज किया है, जिसे अप्लाई करने के लिए मैंने पफ का यूज किया है, जो मेरा पिज्जा पफ है। ऑल ओवर फेस पर एंड नेक और ईयर पर भी हम सेटिंग पाउडर को टैप करेंगे, जिससे हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट हो जाए और हमारी क्लाइंट का फ्लॉलेस बेस रेडी हो जाए। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, अपना रिव्यू दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दे पाऊँ। एंड गाइस, ऑलवेज मुझे आपकी सजेशन की ज़रूरत होती है। एंड अब मैं सेटिंग पाउडर अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ ब्रश की हेल्प से जितने भी पाउडर एक्स्ट्रा फेस पर और नेक पर हैं उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइस, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, जो इसी नाम से है, गोल्डन टिप्स मेकओवर के नाम से, जिसे आप फॉलो कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब मैं फिर से आईज पर वर्क कर रही हूँ, तो लोअर लैश लाइन पर काम करने के लिए मैंने फिर से डार्क आई शेडो का यूज किया है, जो डार्क ब्राउन में है, जिसे मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, जिसे मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पर ही अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो को, जो हमारी आईज को बहुत ही अच्छे से स्मोकी इफेक्ट दे, सिर्फ आउटर कॉर्नर पर। अब मैंने यहाँ पे यूज किया है जेल आईलाइनर का,
जो हमारा इंक्लॉट का जेल आईलाइनर है, जिसे मैंने अप्लाई किया है एक आईलाइनर ब्रश से। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने बहुत अच्छे से स्मच किया है आईलाइनर को, और मैं बिल्कुल लैश लाइन पर ही काम कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत अच्छे से आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ब्रश अंदर की तरफ ब्लेंड हो, मूव करे। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैबलिन का मस्कारा, जिसे हम अपर लैश लाइन पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट की लीड एरिया को स्ट्रेच कर रही हूँ। स्ट्रेच करने के बाद आप मस्कारा को अप्लाई करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छे से मस्कारा हमारी लैश लाइन पर लग जाए, लैशेस जिससे बहुत ही अच्छी दिखे एंड डार्क ब्लैक दिखे। अब मैं यहाँ पे लैश का यूज कर रही हूँ, तो जिसे यूज करने के लिए मैंने पहले लैश को मेजर किया है। मेजर करने के बाद मैंने लैश को अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश का यूज कर रही हूँ। पाउडर ब्लशर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फेस कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर करने के लिए मैंने कॉम्पैक्ट का यूज किया है, जो मेरी क्लाइंट की स्किन शेड से डार्कर टोन का है, जो 3 से 4 शेड डार्क है, जिसे मैं बहुत ही अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ। आप चिक बोन को, जॉ लाइन को एंड फोरहेड एरिया को ब्लेंड करेंगे, जिसे हम बहुत ही अच्छे से कॉन्टोर करेंगे। अब नोज को कॉन्टोर करने के लिए मैंने डार्क शेड का यूज किया है, जिससे हमारी क्लाइंट के फीचर्स बहुत ही अच्छे से इनहेंस हो रहे हैं। नोज एरिया पे कॉन्टोर करने के लिए मैंने एंगुलर ब्रश का यूज किया है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हाइलाइटर का, जो हमारे जितने भी हाई पॉइंट हैं उस पे मैंने हाइलाइटर का अप्लाई किया है। हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए मैंने फैन ब्रश का यूज किया है। जितने भी बड़े एरिया होते हैं वहां पे मैं बड़ा ब्रश यूज करती हूँ, और छोटे एरिया पे मैं स्मॉलर ब्रश का यूज करती हूँ। जैसे हमारे अपर लिप हो गया, और नोज एरिया और फोरहेड पे मैं बहुत ही छोटे से ब्लेंडेड ब्रश का यूज कर रही हूँ, जिससे हमारा हाइलाइटर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ना विजिबल हो। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही लाइट हैंड से। अब मैं यहाँ पे बो ब्रोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। एंड अब हम अपने जेल लाइनर को लॉक करेंगे एक लिक्विड लाइनर से, जो हमेशा आप किया करें, जिससे हमारी आईलाइनर बहुत ही इंटेंस दिखती है। गाइस, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अब मैं अपने क्लाइंट के इनर कॉर्नर पर भी जेल लिक्विड लाइनर का यूज कर रही हूँ। एंड अब हम अपने ब्रो को फिल करेंगे। ब्रो को फिल करने के लिए पहले स्पूली से हम जितना भी फाउंडेशन ब्रो पे लगे हुए हैं उसे क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे पाउडर पिगमेंट का यूज कर रहे हैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बहुत ही ज्यादा डार्क अपने क्लाइंट की आईब्रो नहीं करती हूँ, जो बहुत ही नेचुरल करती हूँ, बहुत ही लाइट रहती है, जो उनका नेचुरल शेड होता है बस उतना ही करती हूँ। पर मैंने पीएससी की किट से ब्रो को फिल किया है, जो मेरा ब्राउन शेड का है पिगमेंट, उसी से मैंने फिल किया है। फिल करने के बाद फिर से हम आईज पर काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैक शेड का आई शेडो लूंगी और बहुत ही छोटा सा पेंसिल ब्रश से आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करूंगी एंड नीचे की तरफ भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब आई शेडो की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है स्पार्कल ग्लिटर का, जो प्रेस फॉर्म में है, जिसे मैं इजिली अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, इसे लगाते ही लुक बिल्कुल चेंज हो गया है, जिससे मेरी ब्राइड की आईज बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो रही है। अब मैं यहाँ पे लोअर लैश पर मस्कारा का यूज कर रही हूँ, जिसको
को अप्लाई करने के लिए मैंने एक मस्कारा टूल का यूज किया है, जैसा कि आप देख रहे हो, जिससे हमारा मस्कारा इधर उधर बिल्कुल भी लगता नहीं है एंड बहुत अच्छे से मस्कारा अप्लाई हो जाता है लैश लाइन पर। अब यहाँ पे फिर से मैं पाउडर ब्लशर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि हाइलाइटर लगाने के बाद हमारा ब्लशर बहुत ही लाइट हो जाता है। तो ब्लशर की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमने ब्लशर को फिर से अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक का, जो हमारा मेबेलिन सुपर स्टे है, जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मन हो तो आप भी यूज कर सकते हो। तो आउटर कॉर्नर पर मैंने लिपस्टिक को अप्लाई करने के लिए क्लाइंट के अपर लिप को स्ट्रेच किया है। अब हमारा मेकअप होता है डन। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने लास्ट में सेटिंग स्प्रे का यूज किया है। तो यहाँ पे होती है हमारी ब्राइट रेडी। एंड गाइस, मेकअप नीड होना बहुत ही जरूरी है। मेकअप हो गया ये हमारा मोटिव नहीं है, मेकअप नीड होना चाहिए ये हमारा मोटिव है। तो हमें कभी भी लगे कि कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसे अच्छे से ठीक कर दें, तब आप अपने क्लाइंट को जाने दें। एंड अब मेरी वीडियो हो रही है कंप्लीट। एंड गाइस, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइस। तो मेकअप कैसा था? मेकअप के बारे में कुछ जैसे चाहिए था वैसा था। अरे कुछ स्पेशल नहीं बोल सकती है। कुछ बोलो। पैसा बस खुश हो? हाँ बिल्कुल।